This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another special episode on past tenses. Past perfect जो अक्सर स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते तो हैं और जब कर लेते हैं जब गैर जरूरी होता है। जब इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना होता आप उस वक्त कर लेते हैं, और जब मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल करें तो जब नहीं करते। उसकी एक वजह यह है कि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में 10% है। हम इसको 10% तक अपनी जिंदगी में हम देखते हैं कि ये इस्तेमाल हो रहा होता है, और जब इसकी जरूरत पेश आती है वो सिचुएशन दिमाग में क्लिक ही नहीं करती और हम गलती कर बैठते हैं। तो आज के सेशन में हम कोशिश करेंगे कि हम पास्ट परफेक्ट को इस स्टाइल से पढ़ें कि हम गलती ना करें, और अगर गलती कर रहे हैं तो हमें एहसास हो जाएगा कि हमने क्या कर दिया और हम अपने आप को सही कर लें। पास्ट परफेक्ट के अंदर सब जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब हैड का इस्तेमाल होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस मैं ये कह दूं कि अकेले बिल्कुल भी नहीं लिखा जा सकता तो बात गलत की हो सकती है, लेकिन जनरली जब भी पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को देखा गया है तो उसके साथ हमेशा हमें पास्ट सिंपल नजर आता है। आज के सेशन में भी आपको ऐसा ही दिखेगा कि जब भी मैं पास्ट परफेक्ट की कोई बात करूंगा मैं पास्ट सिंपल का भी इस्तेमाल कर रहा होगा, क्योंकि ये जरूरी है। अगर हम क्योंकि पास्ट टाइम ना लगाएं तो फिर पास्ट परफेक्ट अकेले एप्लीकेबल नहीं होता। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी ही बनती है कि पास्ट परफेक्ट फिर आता है। पास्ट परफेक्ट आता क्यों है, आइए हम बात करते हैं। हमारे पास दो तरह के टाइम होते हैं। आज जिस तरह से आप टाइम पढ़ने जा रहे हैं शायद आपने आज से पहले इस तरह का टाइम ना पढ़ा हो। ये आपका टाइम आ गया, ठीक है ना, ये आपका पूरा टाइम है। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं कुछ बातें आपके सामने लिखूं या हाईलाइट करूं तो देखें, ये जो टाइम है ये भी पास्ट है। ये वाला जो टाइम आपको नजर आ रहा है ये पास्ट है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक और टाइम की बात कर रहा हूं, ये भी पास्ट है। अगर मैं इसको कुछ नंबर्स लिख देते हैं यहां पर, फॉर एग्जांपल मैंने 2024 गुजर गया, ये पास्ट है। अच्छा, अगर मैं 2023 की बात करूं तो ये भी पास्ट है। और अगर मैं 2025 की बात करता हूं जो इस वक्त चल रहा है, पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट का कोई हमारा कनेक्शन नहीं होता तो हम 2025 की कोई बात नहीं कर रहे। 2023 माजी है, 2024 ये भी माजी है। अब आज एक नए माजी का नाम आप सुन रहे हैं, आज से पहले आपने सिर्फ पास्ट सुना था। आज आप एक नया वर्ड सुन रहे हैं, अर्लियर पास्ट। सर ये क्या चीज होती है? माजी से पहले वाला माजी। यहां पर जो मैं आपको नजर आ रहा है, अगर आप देखें ये जो मैंने रेड किया है ये आपका अर्लियर पास्ट है। अर्लियर पास्ट समझते हैं, माजी बईद यानी से माजी से पहले वाला माजी, और ये वाला जो है ये कहलाता है रीसेंट पास्ट। आज के सेशन में जिसने इन दो बातों को समझ लिया वो फिर गलती नहीं करेगा बोलते वक्त। अब आप बोलते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप बात अर्लियर पास्ट की कर रहे हैं या रीसेंट पास्ट की कर रहे हैं। अगर तो आप अर्लियर पास्ट की बात कर रहे हैं तो याद रखें अर्लियर पास्ट के लिए आप हमेशा पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अर्लियर पास्ट के अंदर हमेशा पास्ट परफेक्ट आता है, और जो रीसेंट पास्ट होता है जब आप रीसेंट पास्ट की बात करेंगे तो रीसेंट पास्ट में हमेशा पास्ट सिंपल आता है। ये दो बातें अब आपको बस ये बात समझनी होगी कि रीसेंट पास्ट क्या है और अर्लियर पास्ट क्या है।
आइए, ये बातें हम बहुत सारी एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ताकि कल को आपको पढ़ाने में, बताने में, समझाने में आसानी रहे। अर्लियर पास्ट और रीसेंट पास्ट, और जहन बना ले बेटा आप लोग। मैंने आपको एक उम्मीद दिलाई थी, मैं आपको वो उम्मीद फिर दोबारा जगा दूं। मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 4 महीने ऑनलाइन वर्किंग के लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होते हैं। कौन से मैंने 4 महीने बताए? मई, जून, जुलाई, अगस्त। घर बैठे आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकती हैं। बहुत सारे बच्चे फ्री होते हैं, पूरा पाकिस्तान फ्री हो जाता है, छुट्टियां होती हैं, और उन्हें चाहिए होती है कोई ऐसी टीचर जो हमारे बच्चों को इंग्लिश सिखा सके। बस आपको फेसबुक पे अपने एड्स रन करने हैं। 5,000 रुपए से एड्स रन करें, भले से 1 हफ्ते के 5,000 रुपए लगाएं या 4 हफ्ते के 5,000 रुपए लगाएं। 1 हफ्ते के 5,000 की एड्स लगा दिए तो 1 हफ्ते में उतनी इंक्वायरी मिल जाएगी जितनी इंक्वायरी 4 हफ्तों में मिलती है। अगर 4 हफ्तों में 5,000 लगाएंगे तो वो वही इंक्वायरी आपको 1 हफ्ते में भी मिल सकती है, आप 1 हफ्ते के लगा दें, यानी कि 7 दिन के। समझ रहे बात? भाई जितना गुड़ डालेंगे उतनी चाय मीठी होगी। आपने कहा 100 लोग मुझे राब्ता कर ले, तो 100 लोगों के लिए आपने 5,000 रुपये लगा दिए। आप चाह रही हैं 400 लोग राब्ता कर लें, तो आप 20,000 रुपये लगा दें। जितना पैसा आप फेसबुक को देंगे उतना पैसा फेसबुक आपको देगा। ये फेसबुक का वादा है। तो बस अपनी लैंग्वेज स्किल्स को फुल फोकस करें। लैंग्वेज स्किल्स इस काबिल हो जाए, खासतौर पे आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो, आपका एक्सेंट पे काम करें। जो वालदेन की रिक्वायरमेंट है, दैट दे वांट गुड accent and they want female teachers with good accent, with good pronunciation, good grammar। आपको वो कम से कम 2,000 रुपये अपने बच्चे की 1 महीने की दे देंगी, 2 महीने के, 3 महीने के, 4-5 हज़ार रुपये आप कमा लेंगी एक बच्चे से। तो बेटा इंप्रूव करें अपने लैंग्वेज स्किल्स। यू विल नॉट डाई ऑफ हंगर, आप भूखे नहीं मरेंगे। ठीक है, चलिए। तो माजी में आपने कुछ किया, 2023 में, 2023 भी माजी, 2024 भी माजी। अगर मैं ये कहूं कि मैंने SKH ज्वाइन किया, आई ज्वाइंड SKH इन 2003, ये माजी है। आई ज्वाइन SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स इन 2023। अच्छा, ये टाइम मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ताकि आपको अर्लियर पास्ट और रीसेंट पास्ट की समझ आए। आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश ऑनलाइन इन 2024। अब आप ये देखिए, I joined SKH spoken English online course in 2003. I started teaching English online in 2024। दोनों माजी हैं, लेकिन एक माजी जो है, अब आप उसको क्या कहेंगे सर? ये अर्लियर पास्ट है और ये रीसेंट पास्ट है। अच्छा, ये सिर्फ टाइम समझाने के लिए लिखा है मैंने। जब आप इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे कि जब ऐसा हुआ, और व्हेन के साथ हमेशा आता है रीसेंट पास्ट। जब ऐसा हुआ तो ऐसा हो चुका था, और उसके बाद आप फिर लिखते हैं अर्लियर पास्ट। याद रहेगा? जब ऐसा हुआ तो ऐसा हो चुका था। हाँ, आप यूं भी लिख सकते हैं, आप इसकी सीक्वेंस को ऑपोजिट कर सकते हैं। ऐसा हो चुका था जब ऐसा हुआ। लेकिन वेन के साथ जो आपने रीसेंट पास्ट लगाना है वो अपनी जगह पर रहेगा। मैं इस वेन की जगह पर मैंने बिफोर का इस्तेमाल भी बहुत देखा है। वो जा वो जा चुकी थी इससे पहले कि मैं वहां पहुंचता। ये दो फॉर्मूले, दो फॉर्मेशन बहुत कॉमन है इस सिचुएशन में। अब ऊपर वाला सेंटेंस देखिए और उसको देख करके इस सेंटेंस में कन्वर्ट करें।
जब क्या हुआ, when I, when I, क्या उठाऊं, when I, इसमें से रीसेंट पास्ट कौन सा है, इसमें से रीसेंट, फर्स्ट, सेकंड वाला। स्टार्टेड। जब आई स्टार्टेड टीचिंग जब इंग्लिश। जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, when I started, when I started teaching online, तो मैं क्या कर चुकी थी, मैं क्या कर चुकी थी, आई हैड ऑलरेडी ज्वाइंट एसकेएच। स्पोकन। I had joined, I had joined a spoken English online course। उसी कोर्स। इसी इसी वजह से तो आपने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है ना। When I started teaching online, I had joined SKH spoken English online course। अच्छा, अब इसी तरह से एक और देखिए, मेरी शादी हुई 2016 में, ठीक है, मेरी शादी हुई 2016 में। आई गॉट मैरिड इन 2016। सारा गॉट मैरिड इन 2019। अब आप देखें, इसमें एक अर्लियर पास्ट है और एक रीसेंट पास्ट है। अर्लियर पास्ट और रीसेंट पास्ट का जब आप फैसला कर लें तो फिर बस आपका टेंस का फैसला करना रह जाता है। तो बताइए, पहले शादी मेरी हुई या सारा की? हाँ, पहले आपकी हुई है। और फिर 3 साल तक फिर भी इंतजार किया उसने कि शायद दूसरी के लिए मान जाए, लेकिन मैं गरीब आदमी है, क्या करें। वेन सारा गॉट मैरिड, जब सारा की शादी हुई, आई हैड ऑलरेडी गॉट मैरिड। ऑलरेडी गॉट मैरिड। सिचुएशन समझ आ रही है? यस सर। यस सर। आई टर्न ऑन पीसी एट 11:30। मैं घर आई और मैंने आकर पीसी ऑन किया। लाइट 11:15 बजे चली गई, मुझे पता ही नहीं था। मैं सीपीयू पे 2-4 मैंने उसे हाथ मारे। लाइट हैड गॉन। मम्मा ने कहा, क्या हो गया बेटा, क्यों सीपीयू को लाते दूसरे मानो, मम्मा चल ही नहीं रहा। तो बेटा लाइट कहाँ है? अच्छा लाइट नहीं है, कब गई? 11:15 पे। अच्छा, अभी तो 11:30 हो रहे हैं। जब, अब देखें, अब सेंटेंस चेक करें। वेन आई टर्न ऑन पीसी, जब लाइट मैंने, हैड गॉन। लाइट जा चुकी थी। बेगम उठी हमारी 11 बजे, हमने नाश्ता किया 9 बजे। पहले क्या हुआ? यही होता है। पहले आपने नाश्ता किया। नाश्ता किया। पहले नाश्ता हुआ, उनके इंतजार में बैठे रहते तो हम तो भूखे मर जाते। वेन माई वाइफ गॉट अप, आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता कर चुका था। आगे चलते हैं। सारा होती तो वो करा देती। वो वो तो बिल्कुल भी नहीं कराती, वो तो खाना भी नहीं देती फिर। शी टोल्ड मी ऑन संडे। वैसे ये सारा है कौन सा? शी इज एन इमेजिनरी कैरेक्टर ऑफ माई क्लास। ओके, दैट्स दे गुड। देती उसने आपका 3 साल वेट किया तो खाना भी दे देती। शी टोल्ड मी ऑन संडे, हर सिस्टर टोल्ड मी ऑन सैटरडे। अब पहले क्या हुआ, रीसेंट पास्ट कौन सा है, अर्लियर कौन सा है? रिसेंट पास सैटरडे वाला हर रिसेंट पास्ट संडे और और अर्लियर अर्लियर पास्ट इज अर्लियर सैटरडे। पास सैटरडे और रिसेंट संडे वाला। बिफोर शी टोल्ड मी, इससे पहले कि वो मुझे बताती, इससे पहले कि वो मुझे बताती, बिफोर शी टोल्ड मी, बिफोर शी टोल्ड मी हर सिस्टर हैड ऑलरेडी टोल्ड मी। इससे पहले कि वो मुझे बता दी, उसकी बहन मुझे पहले ही बता चुकी थी। हम्म। अच्छा, अब मैं कुछ और सिचुएशंस भी लिख रहा हूँ, और से देखिएगा, समझिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल कहाँ पर आ रहा है। When सर हसीब केम, जब सर हसीब आए। पास्ट सिंपल। He had started his lecture। सही है? कोई गलती, कोई परेशानी? देखें, चेक करें सेंटेंस।
When Sir Hasib came, he No, sir. क्यों भाई? हाँ सिंपल है व्हेन सर हसीब केम सारे सिवाय और साथ ही उन्होंने क्लास स्टार्ट कर दी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मतलब वो ऐसा कैसे मुमकिन है? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि टीचर के आने से पहले वो क्लास शुरू कर चुके थे? तो ये तो He लॉजिक, had started ये when Sir Hasib came. जुमला लॉजिकल गलत है सर। हाँ ये हो सकता है, आप यूं बना सकते हैं, जब सर हसीब आए तो स्टूडेंट्स आ चुके थे। व्हेन सर हसीब केम, स्टूडेंट्स हैड अराइव्ड। उनके आने से पहले क्या हुआ था? स्टूडेंट्स हैड अराइव्ड। ये हो सकता है हाँ। व्हेन सर हसीब केम, स्टूडेंट्स हैड अराइव्ड। पहले कौन आया? सर हसीब आया या स्टूडेंट्स आए? Students. स्टूडेंट्स अच्छा अच्छा, इसी तरह से व्हेन I got certificate. When I got certificate, I had completed my course. सही है गलत है? गलत है अच्छा तो भाई मुझे सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट मिला। Yes, sir, it is right. नहीं ओके ओके व्हेन आई गॉट सर्टिफिकेट आई हैड कंप्लीटेड माय कोर्स। नहीं सर ये तो थोड़ा सा डिफरेंट नहीं लग रहा कि व्हेन आई गॉट सर्टिफिकेट, जब मुझे सर्टिफिकेट मिला आई हैड कंप्लीटेड माय कोर्स। सर्टिफिकेट मिलने से पहले आपने क्या किया होगा? कोर्स मुकम्मल कोर्स किया कंप्लीट सर। होगा, अर्लियर पास होगा ना। आई हैड ओके कंप्लीटेड ओके माय कोर्स। ओके ओके हाँ ये नहीं हो सकता व्हेन आई कंप्लीटेड माय कोर्स आई हैड गॉट सर्टिफिकेट। लॉजिकली मैं एक और सेंटेंस बनाता हूँ, देखें कि आपको फॉरन लॉजिक क्लियर होगी। व्हेन आई कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट आई हैड डन मास्टर्स। सही है? यस सही है? नहीं No, ये तो गलत है बट नहीं नहीं When I ये completed intermediate I had done masters। माजी Wrong है sir. कोई नहीं रॉन्ग है समझी सर। कैसे इंटर से पहले कैसे कर सकते हैं? बस ये देखो, ये बात समझनी है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी होता है, हम सिचुएशन ही क्लिक नहीं कर पाते। कल मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई ना, मुझे थोड़ा सा जाना जाना पहचाना पहचाना लग रहा था, मुझे लगता है मैं कहीं उसे देखा था। अब ये सिचुएशन थी, yesterday I saw a boy, I had seen him somewhere। अब देखो लॉजिक देखो, जब मैंने कल उसको देखा, कल जब मेरी उस लड़के से मुलाकात हुई, तो उससे पहले भी मेरी कहीं उससे मुलाकात हुई थी, तो मैंने क्या इस्तेमाल किया? पास्ट परफेक्ट। जब आप पास्ट सिचुएशन अपनी जबान पर लेकर आएंगे तो अब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपने माजी में जो हुआ उसके बाद कुछ हुआ या उसके पहले कुछ हुआ। अगर तो बाद में कुछ हुआ तो फिर क्या होगा? नोट पढ़िए। When one past action follows another past action, आपने माजी में कुछ किया उसके बाद कुछ हुआ। और actions, we use the past simple for all actions। जब मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद मैं थोड़ा सा जिम्मेदार हो गया, I became responsible। When I got married, I stopped smoking। हमारी बेगम थोड़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में, तो जब मेरी शादी हुई तो मैंने सिगरेट पीना छोड़। कुछ लोगों के हालात बदल जाते हैं, वो पीना शुरू कर देते हैं सिगरेट। When I got married, I started smoking। माजी में कुछ हुआ उसके बाद कुछ हुआ, अगर उसके बाद कुछ हुआ तो पास्ट सिंपल, पहले कुछ हुआ तो पास्ट परफेक्ट। एक मशहूर जमाना एक सेंटेंस आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जब डॉक्टर पहुंचा, क्या था? जब डॉक्टर पहुंचा, मरीज मर चुका था। व्हेन डॉक्टर डाइज जब डॉक्टर पहुंचा तो मरीज मर चुका था। देखें, The patient had died. द पेशेंट हैड डाइड। ये बचपन से स्कूल में हम रट्टा लगाते हुए गए, रट्टा लगा के आगे Yes. डॉक्टर रीच द पेशेंट हैड डाइड, यानी And had died. डॉक्टर साहब पहुंचे। हाँ भाई, किधर है भाई? डॉक्टर साहब देखे मेरे दादाजी
दादाजी को वो कुछ बोल नहीं रहे बहुत देर से, आप सब्र करें। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएंगे ना दादाजी? अरे भाई इनको तो निकले हुए 2 घंटे हो गए। चाहे बेटा बिरयानी का इंतजाम करें। When the doctor reached, the patient had died. डॉक्टर साहब के पहुंचने से पहले मरा या बाद में मरा? पहले पहले मर चुका था ना। अब डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अब सिचुएशन नंबर 2, डॉक्टर साहब मेरी दादाजी को बचा लीजिए, मर जाने दो मुझको। दादाजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब प्लीज मेरे दादाजी को बचा ले। हाँ हाँ आप हौसला रखें, बाहर जाइए आप। मार डालो मुझको, मार दो भाई इनको। फिर डॉक्टर साहब आए, उन्होंने नर्स इंजेक्शन लेकर आए। आ दादाजी, दादाजी, दादाजी। बेटा अब ये दुनिया, इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर साहब आपने क्या किया? कह तो रहे थे मार डालो, दे दिया जहर का इंजेक्शन। आप बताइए। Dada Jan died when doctor came. When the Doctor doctor had. when the doctor reached, the patient died. डॉक्टर के पहुंचने के बाद ही अमल हुआ। अब आप जिंदगी When the doctor had reached. when the doctor reached, the patient died. माजी में आपने कुछ किया, उसके बाद कुछ हुआ। आपने लैंग्वेज कोर्स को ज्वाइन किया, उसके बाद क्या हुआ आप बताएंगे आप लोग? When I joined SKH, the spoken English online course, क्या क्या हुआ? I improved English fluency. मुझे प्यार हो गया लैंग्वेज इंग्लिश से। When I joined SKH, ऐसा हुआ है किसी को इंग्लिश से प्यार हुआ है? 2 3 4? नहीं सर। Sir. हमें तो हो गया, हमें तो No, sir. हमें तो लैंग्वेज से प्यार हो गया था। When I joined language classes, I fell in love with this. That's why today I'm a teacher. When I joined SKH Spoken English online course, अब इसके बाद जो हुआ, Sentences. हर चीज को सीखने के लिए ना पागलपन बहुत जरूरी है। आप कुछ भी सीखें तो उसके लिए पागलपन जरूरी है। When I joined SKH Spoken English online course, अब आप लोग ये जुमला याद भी रखिएगा, क्योंकि कल को आप कहीं पर अपना रिव्यू लिख रहे हैं, किसी से कोई बात कर रहे हैं, तो कम से कम ये जुमला तो सही आना चाहिए ना। When I joined SKH Spoken English online course, I improved myself. अब क्या क्या improve किया? I improved my vocabulary. I built up my confidence. I explored a lot of structures. I improved tenses. Drafting. And I came across to so many different students. I made so many online friends. When I joined SKH Spoken English online course, my life changed. सर जो आपने प्रीवियस वो सेंटेंस बनाया दादाजी की डेथ वाला, तो अगर उसकी सिचुएशन रिवर्स कर दें तो देन दोनों फिर भी सिंपल ही होंगे, या देन हम हैड का यूज कर सकते हैं? रिवर्स क्या करते हैं? दादाजी डॉक्टर को मार दे? नो 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 सर, लाइक व्हेन द दादाजी डाइड द डॉक्टर हैड केम। लिखा हुआ है ना? नहीं आपने when the doctor reached, the patient had died, या तो ये वाली बात है जब डॉक्टर साहब पहुंचे तो मरीज मर चुका था। अब आप ये कहना चाह रही हैं कि जब डॉक्टर साहब दादाजी मरे तो डॉक्टर साहब आ चुके थे, तो ये कोई सेंस नहीं बन रहा ना। सर ये नहीं हो सकता the patient died when the doctor reached. The patient had died when the doctor, यही तो बात लिखी हुई है उसमें, मैंने यही तो बात लिखी हुई है। When the doctor reached, the patient died और the patient had died, दो ही बातें होंगी ना। जब डॉक्टर साहब पहुंचे तो मरीज मर गया या मरीज मर चुका था। हाँ वो एक अलग बात है, यूं बना दें जब पेशेंट पहुंचा तो डॉक्टर साहब घर के लिए निकल चुके थे, वो फिर अलग सिचुएशन है, वो फिर पास नहीं सर,
जैसे ये सेंटेंस है ना, व्हेन द डॉक्टर रीच द पेशेंट डाइड, हम ये नहीं कह सकते पेशेंट डाइड व्हेन द डॉक्टर हैड had रीच्ड, reached. ये Yes, सही है? sir. वेन के साथ हम पास्ट परफेक्ट नहीं लगाएंगे, वेन Okay, के sir. साथ पास्ट सिंपल रहेगा, वेन के हमेशा रीसेंट पास्ट की बात करेगा, ठीक है ना। वेन के साथ आप रीसेंट पास्ट लगाए और आगे आपको पास्ट परफेक्ट चिपकाना है उसके साथ, तो वेन द डॉक्टर रीच्ड आप हमेशा यूं ही कहेंगे, ठीक है। ओके। अब आप फॉर एग्जाम्पल आप ये कहना आप जो कहना चाह रही है ना, वो ये कहना चाह रही है पेशेंट पहुंच चुका था, पेशेंट मर पहुंच, चुका था पेशेंट जब मर चुका, डॉक्टर आया। तो वो तो वही है ना, व्हेन द डॉक्टर इज द पेशेंट हैड डाइड। सर हम मैं यही कह रही हूँ कि हम इसको इस तरह नहीं बना सकते कि आपसे पेशेंट डाइड नहीं, रीच। आप द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर रीच्ड, फिर आप ये हाँ ये, आप जुमले को आगे पीछे यस करते हैं, टेंस ना बदले ना, द पेशेंट हैड ओके। डाइड व्हेन द डॉक्टर रीच्ड। ओके सर, ओके। कहना चाह रही थी कि आप पहले हम क्लॉज को ले आए, पहले हम पास परफेक्ट ले आए, फिर हम जो है पास सिंपल ले आए, यानी कि आप अर्लियर पास्ट को पहले ले आए, उसको आगे वो कर सकते हैं आप जुमले को आगे पीछे, राइट सर। ठीक है। अच्छा, माजी में कुछ हुआ, उसके बाद कुछ हुआ, व्हेन आई ओपन द डोर। अब आपसे कहा जाएगा इस स्टोरी को मुकम्मल कीजिए। जब मैंने दरवाजा खोला, मैंने उसको देखा, एवरीवन डाइड। आई अच्छा। सॉ हर, वो बाल बना रही थी, He was doing her hairs, or और she was combing. कॉम्बिंग, she कॉम्बिंग, she was She was she was doing Combing. डूइंग कॉम्ब। her hair, हर उसकी वालिदा खाना बना रही थी, Her हर mother मदर was वाज cooking. Her mother was cooking. Mother cooking. her mother Her mother was cooking the food. her mother was Her mother. cooking, कुकिंग। Cooking is enough, I think. The food लिखना चाहिए. her mother was नो cooking। नहीं। Yes. उसके भाई गार्डन में खेल रहे थे, Her brother Her हर brothers Brother were was playing in the playing. garden. her playing in brothers the were playing Were in the garden, her brothers were playing. brothers were playing in the garden, garden. And her mother was also shouting at her. I went I went her home, मैं उसके घर गया, मैं He उस served me a cup of tea. I went her home, जब I उस went her home. I went her home at 9 a.m. उसने मुझे नाश्ता बनाकर दिया, She offered me breakfast, or she prepared Of breakfast for me. she prepared breakfast for me. for me। माजी सर में ये ऐसे नहीं हो सकता है ना कि she made breakfast for me. वो भी सही है, she made breakfast for me, she prepared breakfast for Usually इस तरह की चीजों के लिए prepared यूज करते हैं, cooked भी नहीं करते. जी जी। डिक्शनरी में कौन से एडिशन का डिक्शनरी लिखी है आपने? शी मेड ब्रेकफास्ट भी सही है, शी प्रिपेयर्ड भी सर सही मैं है, मेड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुक और प्रिपेयर्ड की बात कर रही हूँ. अच्छा देखिए, मैं इसमें बहस नहीं करता, मैं इसके लिए ना कहाँ जाता हूँ। वैसे तो देखिए, जो कॉमनली मेरे जहन में आता है, मैं मेक प्रिपेयर ब्रेकफास्ट लगाता हूँ, ये कहलाती है कॉलोकेशन। तो हम कॉलोकेशन का फैसला खुद से नहीं करते, ये गोरा हमें फैसला करके देता है। मैंने आपको हमेशा बताया ना कि कोई भी वर्ड का जब हम कॉलोकेट करते हैं ना, तो एक दफा उसको वेरीफाई कर लें, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आइए हम आपको थोड़ी देर के लिए लेकर चलते हैं ऑक्सफोर्ड, ताकि आपको ये बता दें। अब आप सर्च करेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट के साथ के कॉम्बिनेशन निकालने हैं, ठीक है। ये लीजिए, आपके सामने आ रहा है ब्रेकफास्ट, स्क्रीन आपके सामने हम दूसरी शेयर कर देते हैं।
अच्छा, अब देखिए, अब आपका सबको जवाब मिल जाएगा क्या क्या लग सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है हैविंग ब्रेकफास्ट, डजन बिग ब्रेकफास्ट, बाउल ऑफ ब्रेकफास्ट, सिटिंग इन द ब्रेकफास्ट, पावर ब्रेकफास्ट, और ये आ गई ऑक्सफोर्ड कॉलोकेशन डिक्शनरी। तो इसके अंदर मुझे मिलता है ये आपको कि इसके साथ वो क्या क्या लगा रहा है। उसने लिखकर ही नहीं दिया आपको, यहाँ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स मिल जाएगा, लिखेगा जरूर वो। सर cooking us breakfast. देखें, ही इज इन द किचन कुकिंग अस ब्रेकफास्ट। मैं कहता हूँ ना, मैं इन चीजों पे आर्ग्यू नहीं करता, मैं कहता हूँ एक दफा देख लेते हैं, क्योंकि ये कुकिंग ब्रेकफास्ट तो है, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट तो हम कहते हैं, मेक ब्रेकफास्ट कहते हैं, कुकिंग ब्रेकफास्ट भी लिखा हुआ है, वो इस्तेमाल करता है गोरा। हम लोग जो कॉमनली इस्तेमाल करते हैं वो प्रिपेयर और मेक का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कुकिंग भी लिखा हुआ है, ठीक है। सो व्हेन आई वेंट हर होम शी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर मी। व्हेन, फिर आगे चलते हैं, माजी में कुछ हुआ और उसके बाद कुछ हुआ। जब मैंने मोबाइल फोन खरीदा, बताइए। When When about I mobile. purchased mobile, When I bought mobile. When I bought bought mobile. When I bought a cell phone, अब मैं क्या कहूं, आई हैड ज्वाइन लैंग्वेज क्लासेस, ये सही होगा, या आई ज्वाइन लैंग्वेज क्लासेस? I I joined had language. joined Joined. कि किसी के माइक में बहुत मसले आ रहे हैं, वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है माइक। आई हैड ज्वाइंड और आई ज्वाइंड लैंग्वेज क्लासेस। व्हेन I आई, joined classes. माजी में कुछ हुआ उसके बाद कुछ हुआ या उससे पहले कुछ हुआ? सर उसके बाद होगा ना। लाजमी सी बात है, बस यही बात आप लोग नहीं समझते। एक्सरसाइज में इसी तरह से बनाऊंगा एक, व्हेन आई बॉट अ सेल फोन, आपको कहीं पर लॉजिक अप्लाई करनी होगी कि सेल फोन खरीदने के बाद ही तो ऑनलाइन क्लास लेगा, उससे पहले कैसे लेगा, ठीक है ना। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हेन आई बॉट अ सेल फोन, आई सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, आई सेव्ड, या आई हैड I had saved? I had saved. I had. When I bought a cell phone, I saved money, या I had saved money? I had saved money. I I had. had saved money. अब जब भी आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करें तो इस बात को जहन में रखिएगा कि ये जो माजी में आप बात कर रही हैं, जो पास्ट सिंपल आ रहा है, इसके बाद कुछ हुआ या इससे पहले कुछ हुआ। अगर बाद में हुआ तो पास्ट सिंपल लगाइए, पहले हुआ तो पास्ट परफेक्ट लगाइए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास आ रहा है, अभी आप लोगों ने पास्ट प्रोग्रेसिव पढ़ा था, इट वॉज रेनिंग। कल हमने पढ़ा था बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। ये हम बात कर रहे थे, देखो अब ये तुम्हें नई चीज मिल रही है, रीसेंट पास्ट था ये क्या था? रीसेंट पास्ट, माजी में कोई काम चल रहा था। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक काम अर्लियर पास्ट में शुरू हुआ था, अब तुम लोग अर्लियर पास्ट समझ चुके हो, अर्लियर पास्ट क्या है? एक काम अर्लियर पास्ट में शुरू हुआ और रीसेंट पास्ट तक चल रहा था। Something started in an earlier past and it was going up to the recent past. तो वो क्या चीज है? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव जिसका इस्तेमाल आपकी जिंदगी में 5 से 10% ही होता है। ये ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है जब कोई मर जाता है ना, तो कहते हैं 5 साल से फला जगह पर नौकरी कर रहा था। तो जब हम किसी के माजी के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आ रहा होता है, ज्यादातर मैंने सुना है समथिंग स्टार्टेड। अब मैं बोलूंगा समथिंग हैड स्टार्टेड। क्या मतलब? कोई काम शुरू हो चुका था, समथिंग हैड स्टार्टेड। कब? इन एन अर्लियर पास्ट।
and it was going on. In a particular time. Going on up to the recent past. Up to the recent past. We also use since and for in this situation. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं इट वॉज रेनिंग, और अगर आगे ब्रैकेट में लिख दूं फॉर 2 hours, इट वॉज रेनिंग, और ब्रैकेट में लिख दूं 2 hours. अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इट Had been raining for 2 hours. 2 घंटे से बारिश हो रही थी. कोई तकलीफ किसी को भी नहीं होगी इस टेंस में, क्योंकि कम आता है तो इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं देगा ये आपको. ठीक है ना. अगर मैं कहूँ वी वर लर्निंग और आगे लिख दूं फॉर अ मंथ या सिंस 2020, तो अब क्या बनेगा? We वी had We had been been learning. learning. We We had We had been been learning learning since 2022. we had been learning since since 2020. 2020. हम 2020 से पढ़ रहे थे, सीख रहे थे. अच्छा, इसी तरह से अगर मैं हाउ लॉन्ग लगाना चाहूँ, हाउ लॉन्ग बात करते हैं कितने अरसे से. हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश. How long have you been? हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश. क्या मतलब आप कब से इंग्लिश सीख रहे थे. साहब व्हेन यू बिकेम आप टीचर, कितने अरसे से इंग्लिश सीख रहे थे? सर जब आप टीचर बने, जब आप टीचर बने, व्हेन यू बिकेम अ टीचर, सही है. हाउ लॉन्ग हैड यू बीन Yeah. लर्निंग इंग्लिश व्हेन यू बिकेम अ टीचर. आप कितने अरसे से इंग्लिश सीख रहे थे जब आप टीचर बने. I had been learning English for 9 months when I became a teacher. I started learning in August 2003 and I started teaching in June 2004. And I took my first class. I was appointed on 22nd of May 2004, and I started my academy. I joined from 1st June 2004, and I took my first class on 1st July 2004 at 7 p.m. And my job timings were 3 p.m. till 11 p.m. And my first salary was 3,000 rupees. 3 p.m. to 11 p.m. And my first salary was 3,000 rupees. 3,000. And I was on this salary for 2 years, 2004 and 5. Then my salary was, I got 2,000 rupees increment in, I think it was 2006. And I used to work almost 9 hours or 10 hours a day. And I used to earn 5,000 rupees only. But I work very hard to become a good teacher. Because hard working pays you. That hard work now pays me 5,000 rupees each student online. Right? So keep working hard. That's why I advise all of you that work hard. Once you work hard, your hard working will pay you. I'm sure. चले एक सिचुएशन लिखते हैं पास्ट की. थोड़ा सा वक्त है हमारे पास. हम कोशिश करेंगे चारों टेंसेस का इस्तेमाल करें. ठीक है ना.
कल मैंने अली को फोन किया, ऐसे ही आप Yes, Yes. Yesterday I yesterday I called. called मैं Ali. जो टेस्ट लूंगा ना, मैं टेस्ट जो लूंगा मैं इसी तरह से लूंगा। यस्टरडे आई कॉल्ड अली। Ali. जब मैंने फोन किया, When I When I called व्हेन आई कॉल्ड हिम, Her. Him. Her. अली है, अलीजा नहीं है। व्हेन आई कॉल्ड हिम, वो सो रहा था। he was he sleeping. was sleeping. He was sleeping. उसकी वालिदा ने फोन उठाया। Her His mother took the phone or pick up the His phone. mother phone. Attend पिक her अप। mother. His mother, sorry. picked up the phone. मैंने Sir, pick उनसे, or attend. हिज मदर पिक अप द फोन, मैंने उनसे 5 मिनट तक बात की। I I talked talked to her. him for 5 minutes. I talked to him for 5 minutes. उनकी I I talked talked to her. वालिदा I थी। talked to I took her to see the girl. I talked to her for 5 minutes। ओहो, ओके, उसकी मम्मा ने फोन उठाया था। जी जी, उन्हीं से बात की मैंने, और मैंने उनसे 5 मिनट बात करी। जब मैं उनकी वालिदा से बात कर रहा था, When I was When I, talking when I to was her talking to her, his when mother, I was talking to his mother. to his mother. mother, daughter, not sir, mother. कुछ और बोल रहे होंगे ना। ओके। बताओ क्या लिखा मैंने। Her daughter was listening to her. When I was talking to his mother, जब मैं उसकी वालिदा से बात कर रहा था, तो उनकी बेटी उनको सुन रही थी। Son. Her, her daughter was listening to Her. mother। मैं ऑर्डर कर दी क्यों? नहीं। I told Ali. I told Ali's, अच्छा पहले कंप्लीट करें। I told Ali this result. He I failed. told Ali's result. He He failed in 2 papers. he was failed in 2 papers. He had failed in 2 papers. I told her Ali's result। He was failed in He 2 was papers. failed in 2 papers. He अब was वॉस कहाँ से आ गया? वॉस कहाँ से आ गया? ही Had. मेरे बताने के बाद हुआ फेल या मेरे बताने से पहले हुआ? पहले बताने से पहले हुआ। देखो ये he He had had failed. he had failed in 2 papers paper. Okay, okay, okay. He had. when Ali। सर had तो लगा दे। मैं तो कहीं पे भी कुछ नहीं लिख रहा, मैं तो सिर्फ स्टोरी लिख रहा हूँ। Okay. Yeah, जाओ बेटा बाहर। when Ali got up. When I Go got outside. up, When Ali got up, his, his sister told to her mother. His sister told his result. that you had Failed. failed. You are failed. In 2 You papers. failed in 2 papers. When I got up, his sister told You his result.
When Ali When got Ali got up, जब अली उठा, उसकी बहन ने उसको बताया, his sister told his result, You had failed into paper. that he had failed into papers. फिर अली किचन में गया, उसने छुरी निकाली और अपनी नसें काट ली। सर ऐसे नहीं हो सकता when Ali got up, his sister was telling his result. बता रही थी, बताया जब वो उठा तो उसकी बहन ने उसको बताया, अली अली भाई आप फेल हो गए। फिर अच्छा, बस अगली दफा नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ। अब इसी तरह की कहानी बनाकर दूंगा मैं आपको, उसमें सही ब्लैंक पुट करना होगा, और यही कहानियां आपकी प्रैक्टिस करनी है। आपको तकरीबन ऐसी 10-15 कहानियों की प्रैक्टिस करें तो आपका जो जहन है ना, वो पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट और पास्ट प्रोग्रेसिव में चलने लगेगा। जब तक आप लोग अपनी लैंग्वेज क्लासेस ले रहे हैं, इस तरह की कहानियों को ढूंढते रहिए, बनाते रहिए, ताकि आपका ये जो पास्ट परफेक्ट है ना और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, ये आपको परेशान ना करे। मैं जो स्टोरी दूंगा उसमें चारों टेंस इस्तेमाल करके दूंगा। ठीक है, गॉट इट। अपना ख्याल रखिएगा। पास्ट टेंसेस के चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं। अब हम अगले हफ्ते से स्टार्ट करेंगे मॉडल वर्ब्स का पास्ट। एक आखिरी बात, एक हल्का सा झटका दे देता हूं, ताकि शायद आपको ये बात, कोई ऐसा सेंटेंस टकरा जाए जो मैंने ऑलरेडी आपको कवर करवा चुका हूं जब आप लोग स्टेट वर्ब्स पढ़ रहे थे। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने इज एम आर वॉज वर पढ़ा था, याद आ रहा है? मैंने उसमें Yes. इज एम आर वॉज वर के अंदर मैंने आपको हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन का एक रेफरेंस दिया था। मैं बीमार था, आई वॉज इल, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मैं एक हफ्ते से बीमार था, तो अब मैं ये नहीं कहूंगा आई वॉज इल फॉर अ वीक। अब I मैं had been ill I आई had हैड been. बीन इल फॉर अ वीक। for a week. ठीक है ना? अबे भाई, हम उठे हुए हैं, हम उठे हुए हैं। एक दिन सो गया था, अलार्म लगाया था उस दिन, रोज बजता है अब ये। शी हैड अ कार, उसके पास गाड़ी थी। अगर मैं कहूं उसके पास 2 साल से गाड़ी थी, तो याद करें She had had a car for 2 years. कि मैं स्टेट वर्ब्स के अंदर रेफरेंस देता हूँ इसका शुरू में ही। शी हैड हैड अ कार फॉर 2 years, क्योंकि अब आप बात कर रहे हैं अर्लियर पास्ट टू रीसेंट पास्ट। दे न्यू ईच अदर, ये भी स्टेटिव सेंटेंस है, 5 साल से। तो वो एक दूसरे को 5 साल से जानते थे। दे हैड नोन ईच अदर फॉर 5 years। For 5 years. सारा और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे काफी अरसे से। सारा कहता है Sarah had- and I liked each other for a long time. इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये पास्ट परफेक्ट विद स्टेट है, इसके अंदर भी आप फॉरवर्ड सेंस लगाते हैं। इसका दोबारा एक रिव्यू दूंगा जब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट का एक टेंस पढ़ाऊंगा, थर्ड यूज, तो वहां पर इसका एक हल्का सा दोबारा सा टच दे दूंगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।